करण? करण, तुम्हें मैंने इसलिए मना किया था ना यार, वी हैड वार्नड यू कि आगे प्लान मैं और ऋषिता एग्जीक्यूट करेंगे। तुम व्हाई डू यू टेक दिस रिस्क? कुछ हो जाता तो? पापा, मैंने पहले भी हेल्प की है ना आपकी। हाँ वो पापा, मैंने बताया था ना आपको, वो जो रन वाला मैसेज था वो करण ने मुझे भेजा था, जबकि उसको ये मैसेज आपको भेजना था और मैं समझ गई थी कि ये मैसेज आप ही के लिए है। पर इस सब में हेल्प करण ने ही की थी आप लोगों की। पर करण, हुआ क्या था एग्जैक्टली? वेल, मैं शमशाद की गाड़ी खराब कर दी। अमुन्ना, गाड़ी में से पेट्रोल गिर रहा है, टंकी लीक हो गई है शायद, सर्विस के लिए ले जाओ उसे, ठीक है? वहां मैं भेस बदल के पहुंच गया और कैब ड्राइवर बन के मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अब उसकी सारी बातें मैंने सुन ली, मुझे उसका प्लान पता लग गया। वो रन वाला मैसेज मैंने भेजा था, बट गलती से आपको जाने की बजाय वो रूही को चला गया। करण, तुमने कितनी रिस्क ली, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। चलो गलती हुई सो हुई, लेकिन बॉटम लाइन इज यू सेव्ड अ लाइफ। लेकिन फिर भी तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए था। आई एम स्टिल सेइंग दैट। पर करण, तुमने ये सब किया कैसे? बस थोड़ा सा मेलोड्रामा। एक बात ध्यान रहे मनीष, इस सब के बारे में साहिल भाई को नहीं पता चलेंगे, समझा तू? और सर जी संभाल के सर जी, अभी नाक पक टूट जाती है आपकी टेंशन में। शुक्रिया सरदार जी, आपने बचा लिया, थैंक यू। अब शमशाद के आसपास रहने के लिए कुछ तो करना होगा ना। अब बस मुझे इतना ही करना है कि मुझे उसके हर मोमेंट पे ट्रैक रखना है और मुझे पता चल जाएगा कि उसका नेक्स्ट प्लान क्या है। जैसे ही मुझे पता लगे मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा और आप लोग उसे पकड़ सकते हो। It's not a bad idea, लेकिन प्लीज बी वेरी केयरफुल, वो लोग बहुत खतरनाक है। करण, I don't believe this, but thank you so much. कम ऑन रूही, तुम्हें थैंक्स करने की जरूरत नहीं है। भाई खाना खाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा मनीष, वो रमन कैसे नहीं था वहां, और वो बुड्ढे ने भी तो वही कहा था क्यों किसी का इंतजार कर रहा है। तो फिर पता नहीं भाई, हमारे आदमियों ने काफी ढूंढा पर रमन उन्हें कहीं नहीं मिला। इसका मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि आज डील कहाँ है। मतलब मेरा सिम कार्ड उनके पास नहीं है। अच्छी बात है, अब अगली डील प्लान के हिसाब से ही होगी। कल मिलते हैं उस डीलर से। शमशाद भाई, आपको नहीं लगता हमें अगला कदम उठाने से पहले एक बार साहिल भाई से बात करनी चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालने का बंदोबस्त करना चाहिए? तुझे क्या लग रहा है मैं भाई को बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहा? ना, आसान नहीं है मनीष, उस कमिश्नर ने नाक में दम कर रखा है। अरे बाहर निकालना तो दूर, वो हमें भाई से मिलने भी नहीं दे रहा। मन तो करता है सारी गोलियां उसमें जाके ठोक दूं। और वो लॉयर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, घर ऑफिस सब छोड़ छाड़ के भाग गया है, फोन भी बंद आ रहा है उसका। अब हमें कोई और लॉयर ढूंढना होगा जो भाई को जेल से निकाल सके। और तुझे क्या लगता है अगर हम काम बंद कर देंगे तो भाई को इससे खुशी होगी? नहीं, हमें हमारा काम करते रहना होगा। और वैसे भी भाई तक कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि हम सारी डील शहनाज शाह के नाम से कर रहे हैं, ताकि पुलिस का ध्यान भाई से हटकर शहनाज शाह पर पहुंच जाए। और हमें हमारे सारे काम ऐसे करना होगा जैसे हमें सारे इंस्ट्रक्शन शहनाज से मिल रहे हैं, समझा? जी भाई। ताकि वो और फंसती चली जाए और भाई को क्लीन चिट मिल जाए। लगा उस डीलर को फोन। सुन, कल डील कब और कहां होगी मैं तुझे बताता हूं। करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूही एक मिनट, इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे मैसेज का मतलब नहीं समझती ना, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुमने बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। करण, थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। तुमने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। पापा इश्मा की जान बचाई तुमने, खुद की जान रिस्क में डालकर। I'm just so grateful to you, करण। But please, तुम ना खुद का ध्यान नहीं रखते हो। तुम ना इसी वक्त मुझे प्रॉमिस करो कि तुम खुद का ध्यान रखोगे, ऐसे बार बार खुद को रिस्क में नहीं डालोगे। प्रॉमिस करो। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। यहाँ मैंने रमन अंकल और इशिमा की हेल्प की है, इसलिए तुम मेरी फिक्र करती हो। और यू रियली केयर फॉर मी। रूही, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा
जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिलेगा। I do care for you. अब मैं अपनी एक्स्ट्रा केयर करूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि कोई है जिससे मेरी फिक्र है। रूही, मैं आज हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए बिकॉज बात बहुत आगे बढ़ गई। थैंक यू। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि अब वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। जैसे ही करण को पता चलेगा कि शमशाद की अगली मीटिंग कहाँ है, वो हमें इन्फॉर्म करेगा। कमिश्नर साहब बस पूरी पुलिस फोर्स के वहां पहुंच जाएंगे बिकॉज वो लोग बहुत खतरनाक है। शमशाद के पास गन, हथियार वगैरह कुछ हो सकते हैं। करण की जिंदगी खतरे में। लेकिन मुझे भी लगता है कि हमारे आसपास आर्म पुलिस होनी ही चाहिए। बहुत रिस्की है ये। हाँ, इसलिए मैं क्या किया? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो माफ कीजिए, वो मेरे से गलती से गिर गया था। आगे से नहीं होगा, मुझे काम से मत निकालिए। मैं आगे से ये इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं हेतल, रिलैक्स। हम तुमसे कोई इतने नाराज नहीं है ना रमन? काम डाउन। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई काम से नहीं निकालता किसी को। और अगर हमारे घर में रहना है आपको, तो रोज कोई ना कोई चीज तोड़नी पड़ेगी बिकॉज घर का सदस्य यही करते हैं। डरने की जरूरत नहीं, जस्ट रिलैक्स, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते कि पहली बार मेरी जिंदगी में आप जैसे भले लोग मिले हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस दुनिया में आप जैसे लोग भी रहते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा। आप लोग बहुत भले लोग हैं। ठीक है, थैंक यू। यार, मुझे तो पता ही नहीं था ये इतना बोल सकती। अब तक तो इसकी आवाज भी नहीं सुनी थी। उसे कितना सहा होगा ना। बेचारी कितनी ज्यादा दबी दबी रहती है और कितने जल्दी इतनी इमोशनल हो जाती है। किसका फोन है? हेलो, हाँ ड्रीम जी बोलिए। हाँ, मैं बस्ती में आके आपके सारे कपड़े देख लूंगी। आलिया, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। हमारी बस्ती को बेस्ट प्रोजेक्ट मिलेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं आपसे बात करती हूँ। सॉरी। एक सेकंड वॉश करके। कौन? ए बाप रे, सारी चाय गिर गई। युग क्या हुआ? क्या? ओह गॉड, मैं भूल गई। I'm so sorry, मैं भूल गई। चलो मेडिसिन लगा देती। चलो। ओह गॉड, मैं भूल कैसे सकती हूँ? I'm so sorry, मुझे याद नहीं था मैंने गीजर ऑन रखा है। चिट्टी बुआ, क्या हुआ ऐसे? ये क्या हो गया है? मैंने गीजर ऑन रखा था नहाने के लिए, वो ध्यान नहीं रहा, वो उसने हाथ वॉश कर लिया और चल गया। I'm so sorry। आलिया, तुम एक बार बता देती ना उसे कि गीजर ऑन रखा है। मैं फोन पे थी, ध्यान में नहीं रहा। बहुत जलन हो रही है क्या? देखो तो, इट्स गॉन रियली बैड। अरे कुछ लेकर आओ प्लीज। सुनो, हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ प्लीज जल्दी से। युग, देखा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। क्या किया तुमने, बोलो। हाउ डेयर यू? तुम अपने आप को इसकी बीवी मानती हो और इतना भी ध्यान नहीं रख सकती, या इसे मानना चाहती हो? तुम पागल हो गई हो क्या बकवास कर रही हो? मैं युग को क्यों मारूंगी? चलो, प्यार करती हूँ इससे। अरे तुम दो पागल हो क्या? चुप हो जाओ, उसे इतनी जोर से लग गई है। क्या है ये मच्छर कर रही हो? आई नो आलिया, इट्स ओके। सुनो, छोड़ो इन लोगों को, हम इसे दूसरे रूम में लेके जाते हैं ड्रेसिंग करने के लिए। तुम लोगों का दिमाग खराब है, उसकी लगी हुई है, यहाँ पे झगड़ा कर रहे मैं हो। ड्रेसिंग कर देती हूँ, मुझे फर्स्ट एड बॉक्स दो। हाँ ठीक है, इट्स ओके। ये लो। I'm so sorry, मुझसे गलती से हो गया। तुम मत आना। मैं अपने पति का ध्यान रख सकती हूँ। आलिया, इट्स ओके, जाने दो। यार दे दो, मैं लगा लूंगा। मैं लगाती हूँ ना, देखो कितना जला है। यार मैं कर लूंगा यार, मेरे को दे दो प्लीज, दे दो। मैं तो डर ही गई थी
मुझे लगा ये सब कुछ ना इस नेहा का प्लान है। We have to be careful, हाँ ना? और कैसे भी करके ना इस लड़की का पता करना है हमें, पहले कि ये और कुछ गड़बड़ करे। यार मैंने इससे बहुत सारे पर्सनल सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वो अपना मुंह ही नहीं खोल रही है, कुछ बता नहीं रही है। सुनो, एक काम करो, उसके कमरे में जाओ और उसके सामान की तलाशी लो। यही सही मौका है। मैं यहाँ से संभालती हूँ। मैं आती हूँ। अरे बस यार, बस होगी, लग गई दवाई, अभी जाओ, मुझे रेस्ट करने दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। यार प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, तुम जाओ ना यार, मेरे को रेस्ट करना है, लग गई दवाई, प्लीज जाओ। अरे जाओ। क्या हो गया है? दिखाओ अपना हाथ। स्टिल सो बैड। नेहा सुनो, वो किचन में ना आइस पैक पड़ा है, एक काम करो वो ले आओ। जी। तू उसे यहाँ पे। अरे चिट्टी, कितनी को समझा करो। मैं कर रही हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। इशिमा पापा। अरे तुम दोनों क्या बात है? क्या हुआ? क्या शमशाद का फोन आया था? दिन में है क्या मीटिंग? रात को नहीं है क्या? नहीं शिमा, ऐसी कोई बात नहीं है। इशिमा पापा, करण का ना एक प्लान है, लेकिन इट्स वेरी डेंजरस, सो आई डोंट अप्रूव ऑफ इट, बट ये फोर्स कर रहा है आप दोनों को बताने के लिए, तो बताओ। ओके, गो अहेड। इशिमा पापा, मैं ये सोच रहा था कि शमशाद के कॉल की वेट करने की बजाय मैं खुद वहां पहुंच जाता हूँ ना, और उसके बाद मैं शमशाद से ड्राइवर की नौकरी मांग लेता हूँ। What? ये कितना डेंजरस प्लान है? करण, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम वहां उन सबके साथ होगे, तुम अपनी जान रिस्क में डाल रहे हो। अब तुम सोचो ना, कोई एक छोटी गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई, कोई गड़बड़ हो गई, उससे पहचान लिया कि तुम कोई और नहीं करा नहीं हो, वो तुम्हें जान से मार देगा। तुम समझ ही नहीं रहे हो इस सब में कितना रिस्क है, इतना डेंजरस है ये सब। रूही, मैं ध्यान रखूंगा ना अपना, एंड आई थिंक राइट नाउ दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। लेकिन करण, रूही जो कह रही है वो भी सही है, देयर इज अ रिस्क, डेंजर तो है इसमें। देखा, एक काम करो तुम, आई थिंक तुम एक ट्रांसमीटर या ये कुछ माइक रख लो जिससे तुम्हारी बातें हम सुन सकें। हाँ ठीक है, लेट टू अरेंज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैं जाके रेडी होके आता हूँ। एक सेकंड, तुम मेरी बात सुनो पहले। तुम कोई रिस्क नहीं लोगे वहां जाके, ठीक है? कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं चाहिए मुझे करण, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना है। तुम बात सुनोगे और ध्यान से रिएक्ट करोगे, कोई गड़बड़ मत करना प्लीज। अच्छा बाबा चिल, मैं ध्यान रखूंगा अपना, ठीक है? मैं रेडी होने जा रहा हूँ। काम हो जाना चाहिए, ठीक है? अरे कहाँ जा रहा हो? सर जी मेरी मदद करो सर जी, प्लीज सर जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब मुझे जाना होगा तब मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, तुम जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर से कॉल करता हूँ। क्या हुआ सरदार जी, क्यों तमाशा बना रहे हो? सर जी मेरी नौकरी चली गई सर जी। कल मैं आपको लेके चला गया और जो सवारी ने बुकिंग की थी जी, उन्होंने कंप्लेंट कर दी मेरे बॉस को। मेरे बॉस ने लत मार के मेरे को नौकरी में से निकाल दिया। ओए रब्बा, मैं क्या करूंगा सर जी? मैं पापा जी को क्या बोलूंगा कि मेरी नौकरी चली गई? अब उनको खाने का, दवाई का खर्चा कैसे उठाऊंगा मैं? ओए रब्बा मेरी। अरे सर जी, आप तो इतने चंगे हो, इतने नेक बंदे हो। अरे आप ही रख दो ना मुझे नौकरी पे। अच्छा ठीक है, तुम मेरे ड्राइवर का काम कर सकते हो। वो सच्ची? वो थैंक यू सर जी, आपने ना मेरी नहीं मेरे परिवार की मदद की है। बस थैंक यू। ये सब बंद करो। जी तुम्हें काम पे तो रख लिया है, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं सर जी, कोई गलती नहीं होगी। अरे गलती क्या, काम तो मैं एकदम ठा करता हूँ, ठा। अरे बस करो, मेरी गाड़ी रिपेयर के लिए गई है, मेरा आदमी मनीष गाड़ी लेकर आ ही रहा होगा, तुम बाहर उसका वेट करो, मैं उसे बोल दूंगा कि मैंने नया ड्राइवर रख लिया है। जाओ। ठीक है सर जी, बट थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत बढ़िया बंदे हो सर जी, भगवान भला करे आपका। चलो जाओ। जी। गुड जॉब करण, वेरी वेल डन। मिशन अकम्प्लिश्ड, जॉब मिल गई मुझे। किससे बात हो रही सरदार जी?
और ऐसा कौन सा मिशन पूरा हो गया आपका? जी वो जी। कौन बोल रहा है? थैंक यू बेटा, तुमने मेरे पुत्र को जॉब दे दी। हमारा मिशन पूरा हो गया। एक बूढ़ी माँ के लिए इससे बड़ा मिशन और क्या हो सकता है कि उसके बेटे को काम मिल जाए। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे, बहुत भला करे, तुम्हारा जुग 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 जियो। सर जी, बेबे मेरी नौकरी मिली है ना, गुड न्यूज। तो गुड न्यूज दे रहा था उन्हें। ठीक है, बात कर और कार के पास आ जा। जी। करण, तुम ठीक हो ना? हाँ। अरे बेबे चिंता ना कर, तेरा आशीर्वाद है ना मेरे साथ। कभी कुछ गलत हुआ है? करण प्लीज बी केयरफुल, ये लोग बहुत डेंजरस है। तुम इनके सामने हमसे बात नहीं कर सकते हो इस तरह से। प्लीज बी केयरफुल। कॉल मत करो इनके सामने, तुम बस मैसेज करो, मैं वो भी अकेले में करो। वैसे भी यू आर बग्ड, हमें सब सुनाई दे रहा है। प्लीज यार सावधान रहो, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए। हाँ जी, ठीक है, ओके, ध्यान रखना। जस्ट होप सब ठीक हो वहाँ पे। वो नेहा का कुछ पता चला क्या? यार मैंने उसके सारे बैग्स में देखा, कुछ नहीं मिला। हाँ, एक छोटा सा सूटकेस है, लेकिन वो तो लॉक्ड है। सूटकेस? तो फिर तो हमें चेक करना चाहिए ना सूटकेस। अरे बुद्धू, पर वो लॉक्ड है ना, तो हम चेक कैसे करेंगे? लॉक तुम छोड़ो, उसका मैं इंतजाम कर लूंगी। तुम ना कैसे भी करके बस उसे डिस्ट्रैक्ट करो। इवन बेटर अगर उसे घर से बाहर भेज सकते हैं तो। चल कुछ जुगाड़ सोचते हैं। मैं ये देख कर आती हूँ उसको। जरूर युग के आसपास मंडरा रही होगी वो। हाँ। युग, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, तो हम चलते हैं। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कोई सेप्टिक वगैरह तो नहीं हुआ। अरे आलिया, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? इतना दर्द भी नहीं हो रहा है। एक बार डॉक्टर को दिखाने में हर्ज क्या है? जस्ट फॉर मी। अरे तो आलिया बिल्कुल ठीक बोल रही है। अच्छा, वो बुआ आप आ गए। प्लीज युग को समझाओ ना, वो जा नहीं रहा डॉक्टर के पास। अरे हर्जी क्या है डॉक्टर को दिखाने में? हाथ तो जला है ना। चुप करके जाओ डॉक्टर क्या, और उससे पहले ये हल्दी वाला दूध पीना, और फटाफट जाओ, लेके जाना है इसको। प्लीज जल्दी पी लो ना दूध, चलते हैं फिर। यार ऐसा लग रहा है स्कूल में हूँ। ठीक है, पेस्ट लगा लेंगे, सही हो जाएगा। डॉक्टर? हाँ, वो आलिया युग को डॉक्टर क्या लेके जा रही है? ऐसे तो वो हो गया तुम्हारा पति। मैं आलिया को युग के करीब आने ही नहीं दूंगी। देखती हूँ कैसे वो लेके जाती है। अरे तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? मैं युग को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, डॉक्टर का ओपिनियन लेना है ना। तुम कहाँ जा रही हो? अपॉइंटमेंट मैंने ली है। हाँ तो ठीक है, तुमने अपॉइंटमेंट ली, पर युग की वाइफ मैं हूँ और उसके साथ मैं जाऊंगी। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ कहीं नहीं भेजूंगी। प्लीज जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। और तुम उसकी कोई पत्नी नहीं हो, ओके? अरे क्या प्रॉब्लम है आलिया? सही तो कह रही है भाई, वो बीवी है युग की, तो उसका हक बनता है ना जाने का। अरे नहीं है वो उसकी वाइफ, क्या हो गया आप सबको? क्या नहीं है? देखो फालतू की बातें मत करो। मैं जानती हूँ कि नेहा को फिक्र है युग की, वो इसीलिए कह रही है। जा पुत्र, ले जाना उसको साथ में। हाँ, एक्चुअली सिमी सही कह रही है। क्यों रेस कर रहे हो? दोनों चले जाओ ना। जाओ। ओके फाइन, चलो युग। जा पुत्र, जाओ नेहा। सुनो, हाँ, मैंने इंतजाम कर लिया है, चलो मेरे साथ। ये देखो, मैं सेम ताला ले आई हूँ। अभी तो ये तोड़ देंगे, बाद में ये वाला लॉक लगा देंगे। सुपर टैलेंटेड यू आर। जल्दी खोल, जल्दी खोल। इसको घुमाना। कोई आ नहीं जाए यार। खुल गया। सॉरी, जल्दी ओपन कर। चेक कर जरूर, आईडी वगैरह कुछ होगा, कुछ तो पता चले उस लड़की के बारे में यार। कुछ नहीं है इसमें तो। आई डोंट अंडरस्टैंड, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो उसने लॉक किस लिए लगाया है? अपने कपड़ों के लिए। सुनो, एनीवे, हम एक काम करते हैं, ये जैसे निकाले थे ना कपड़े वैसे ही रख देते हैं और इसमें ताला लगा देते हैं। हाँ ठीक। कोई मतलब नहीं हुआ इतना सब मेहनत करने का। अरे यार मीका, ये पाउच कैसा है? क्या है? क्या है इसमें?
बुलेट शैल है। ये इसके बैग में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।